कौन सी जगह है? क्या मैं मर गया हूं? क्या ये आवाज? कौन बोल रहा है? ओल्ड एंसेस्टर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मेरे और मेरे बेबी पर रहम करो, उसे जन्म लेने दो। नहीं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। वैली ऑफ द मेडिसिन गॉड ने फैसला दे दिया है कि माँ की एसेंस खराब है, उसका इनेट टैलेंट काफ़ी नहीं है, और पेट में जो बच्चा है उसका फाउंडेशन बिल्कुल ऑर्डिनरी है। अगर लुओ क्लैन ऐसा हेयर पैदा करेगा तो सभी क्लैन्स हम पर हंसेंगे। कौन बोल रहा है? फीटस इनेटली डिफिशिएंट? ये मत बोलना। मेरा रीइंकार्नेशन हुआ है एक अनबॉर्न बेबी के रूप में इस फैंटेसी वर्ल्ड में। ये मेरी माँ है और इनेटली डिफिशिएंट बेबी जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं वो मैं हूं। कल्टीवेशन की दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो तुम्हें वोम्ब में ही छोड़ दिया जाएगा। अगर मेरी माँ भी यही सोचती है तो मैं जानती हूँ। क्या तुम भी यही सोचते हो? तुम्हारे बच्चे का फाउंडेशन पहले ही खराब हो चुका है। एलियो क्लैन के रिसोर्सेज उस पे लगाने के वो काबिल नहीं रहा। वही मोइन के पेट में जो बच्चा है उसकी इमॉर्टल बॉडी है। तुम्हारा बच्चा उसकी बराबरी कैसे कर सकता है? क्या तुम भूल गए हो? जब तुम इंजर्ड हुए थे और बेहोश थे तब कोई भी दवा काम नहीं आ रही थी। तब मैंने अपना ट्रू एसेंस तुम्हें दिया था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आज मेरे बच्चे का फाउंडेशन खराब नहीं होता। तो ऐसा है, तुम बच्चे को जन्म देना चाहती हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। लुओ क्लैन को छोड़ के चले जाओ। एक तो क्लैन छोड़ के जाओ या अपने बच्चे को भूल जाओ। ये किस तरीके का स्कम है जो ऐसे हालत में मेरी माँ को फैसला लेने बोल रहा है? माँ, तुम क्या फैसला लोगी? जब वह ऐसा सोचते हैं तो मैं जेंगसी सिन इस लू क्लैन को छोड़कर जा रही हूँ। आज के दिन से चाहे मेरा बेटा और मैं जिए या मरे, इसका लुओ क्लैन से कोई लेना देना नहीं। माँ, मदर माँ, तुमने मुझे चुना, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं चाहे कितना भी इनकारा क्यों ना कहना, मैं मेहनत करूंगा, कल्टीवेशन करूंगा और हम दोनों मिलकर अपनी इज्जत वापस लाएंगे। ये क्या है? ओह तेरी, मेरे पास सिस्टम है। इट्स जस्ट लेट ब्लूमर सिस्टम। लेट ब्लूमर किसको बोल रहे हो? अभी तो मैं पैदा भी नहीं हुआ। ये क्या हुआ इस सिस्टम को? भैया भाभी, मैं आ गई हूँ। यिन, छोटी बहन, आओ बैठो। लुओ कबीला बहुत ताकतवर है। बहुत सारे हीलर कबीले उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करते। माँ और पिताजी गुड फॉर्च्यून इमॉर्टल पैलेस गए हैं, जो एक टॉप टियर सेक्ट है जो लुओ कबीले से नहीं डरता। किसी मेडिसिन इमॉर्टल एम्परर से यह पूछने के लिए कि क्या तुम्हारे बच्चे के फाउंडेशन को ठीक करने का कोई तरीका है। मैंने तुम्हें मना किया था पर तुमने एक न सुनी और अब तुम मदद मांगने यहाँ आ गई। लू कबीला तुम्हें मो कबीले के साथ अपने मैरिज अलायंस के असली वारिस के रिसोर्सेज नहीं लेने देगा। मैंने कभी कुछ नहीं चाहा। मैं तो बस चाहती थी कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। यह मेरी बहन है। अपनी जुबान संभाल कर। जियांग कबीले में मेरे भांजे के लिए रिसोर्स की कमी नहीं होगी। छोटी बहन, इनकी बात का बुरा मत मानना। तुम्हारी भाभी बस जुबान की तेज हैं। इन्होंने तुम्हारे लिए बहुत पहले ही कुछ दवाई तैयार कर रखी थी। इन्होंने इसे किसी और पर भरोसा नहीं किया और खुद 2 घंटे तक पकाया। कोई बात नहीं भैया, मैं भाभी के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैंने सोचा था कि माँ को तंग किया जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग कबीले का माहौल इतना गर्मजोशी भरा होगा। यह लुओ कबीले से कहीं बेहतर है। बस दुख इस बात का है कि जियांग कबीला इस वक्त बहुत शक्तिशाली नहीं है। बेटी, तेरे पिता और मैं लौट आए हैं और हम गुड फॉर्च्यून इमॉर्टल पैलेस से सेंट मियाओ को लेकर आए हैं। जल्दी आओ देखें कि क्या बच्चे के फाउंडेशन को ठीक करने का कोई मौका है। वाह, कितनी सुंदर है। यही उम्मीद थी एक फैंटेसी वर्ल्ड से। क्या? Late bloomer. Quest. Find a master from a third tier sect or better. Reward. Unknown cultivation technique. The stronger the sect master, the higher the quality of the technique. गुरु की तलाश। क्या सिस्टम अपने आप सक्रिय हो गया क्योंकि उसने किसी शक्तिशाली व्यक्ति का पता लगाया?
अगर मुझे किसी गुरु की तलाश है तो सेंट मियाओ इस वक्त सबसे अच्छा विकल्प है। अगर मैं जल्दी अपनी प्रतिभा दिखा सकता हूँ तो इससे माँ को कबीले के अंदर और सम्मान पाने में भी मदद मिलेगी। कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं। मेरा फैसला हो चुका है, मैं यही करूंगा। मैं सेंट मियाओ को अपने एंशिएंट बैरन सेक्रेड बॉडी से थोड़ा झटका दूंगा। आपका शुक्रिया कि सेंट मियाओ ने मदद का हाथ बढ़ाया। ठीक है, बाकी सब कृपया बाहर प्रतीक्षा करें। मरीज और मैं मुख्य हॉल में जाकर भ्रूण की जांच करेंगे। चिंता मत करो, मैंने सुना है कि तुम्हारी कोख में बच्चा कमजोर है। मैं उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उत्तेजित नहीं करूंगी। कमजोर? यह बात अपने आने वाले शिष्य की एंशिएंट बैरन सेक्रेड बॉडी से कहना। ओह, मैं अभी अपनी माँ के पेट में हूँ और सिस्टम पहले से ही मुझे मेहनत करने के लिए कह रही है, या फिर ऐसा है कि यह सिस्टम 300 साल पहले आ गई। तुम्हारा जीवन मुश्किलों से भरा होगा। जन्म से ही कमजोर और कल्टीवेट करने में असमर्थ तुम और तुम्हारी माँ जियांग ची शिन अनगिनत क्लैंस के तिरस्कार और मजाक का शिकार होंगे। तुम्हारा सौतेला भाई दाओ की सिद्धि प्राप्त कर चुका होगा, जबकि तुम सिर्फ अपनी माँ के मांग करके लाए एलिक्सर्स पर मुश्किल से जिंदा रह पाओगे। तुम्हारी माँ की मौत के बाद ही तुम दर्दनाक अनुभव से सबक सीखोगे और वापसी करने का संकल्प लोगे। रुको, रुक जाओ। ये कुछ ज्यादा ही बुरा है। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। चूंकि सिस्टम में खराबी आ गई है और यह 300 साल पहले आ गई है, तो मैं अपनी लाइफ स्टोरी को एक नाकारे की वापसी से बदलकर इसे एक प्रोगडी के हेवन को रौंद देने वाली कहानी बना दूंगा। लेट ब्लूमर क्वेस्ट एक्टिवेट। पहली बार कल्टीवेट करो, अपनी माँ को प्रभावित करो। रिवॉर्ड एंशिएंट बैरन सेक्रेड बॉडी। द एंशिएंट बैरन सेक्रेड बॉडी। द एंशिएंट बैरन सेक्रेड बॉडी एक इनविंसिबल फिजिक प्रदान करती है, इतना शक्तिशाली कि पुराने ग्रेट एम्परर्स को भी चुनौती दे सके। अगर मैं ऐसे फिजिक्स के साथ मर्ज कर लूं तो मैं वापसी क्यों नहीं कर पाऊंगा? यह तो पेट के अंदर से ही न्यूबी पैक मिल गया। अपनी प्रेनेटल ची का उपयोग कर स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल करना मेरे लिए पानी पीने जैसा आसान होगा। क्या बच्चे को तकलीफ हो रही है? रुको, क्या मेरा बेटा पहले से ही पेट में ही कल्टीवेट करना जानता है? Late bloomer quest complete. Fusing with ancient barren sacred body. Inheritance of the ancient sages. Activating. ये क्या है? ये गोल्डन स्पिरिचुअल ऑरा असल में मेरे डैमेज्ड फाउंडेशन को ठीक कर रहा है। अजीब बात है। क्या मेरा बच्चा जन्म से ही कमजोर है? वह पेट में रहते हुए भी ऐसी हालात कैसे पैदा कर सकता है? एक कल्टीवेटर का सफर 3 लोअर रियलम्स से शुरू होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कैव हेवन और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। हर रेल्म में 10 लेवल्स होते हैं। बुढ़ा होने से पहले केव हेवन रेल्म तक पहुंचना जीनियस माना जाता है, लेकिन बुढ़ा होने तक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म तक पहुंचना अत्यंत दुर्लभ है। जहां तक बुढ़ा होने से पहले वेनरेबल रेल्म में पहुंचने की बात है, भले ही सिर्फ पहला लेवल, यह तो किसी को प्रोडिजी अमंग प्रोडिजीज बना देगा। System late bloomer. Name Jiang Wang. Physique ancient baron. Sacred body. Realm blood transfusion realm. Level 1. System late bloomer. Blood transfusion realm. Level 2. Blood transfusion realm. Level 3. Blood transfusion realm. Level 4. हेवन को चुनौती देकर अपनी किस्मत बदलने की शुरुआत अब होती है। यही वह पल है जहां से मेरे न्यू डेस्टिनी का सफर शुरू होता है।